अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2025 को उत्तराखंड सरकार ने देश की पहली योग नीति की अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन इसे लागू किए जाने में अभी वक्त लग रहा है। आयुष विभाग की नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नियमावली लागू होने के बाद प्रदेश की सभी योग संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। आखिर क्या है योग नीति और कब तक इसे लागू किया जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट। उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लक्ष्य के साथ आयुष विभाग ने योग पॉलिसी तैयार की है। 28 मई 2025 को धामी मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी और 21 जून को गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन नियमावली का ड्राफ्ट तैयार न होने से ये नीति अभी तक लागू नहीं हो पाई है। विभाग ने ड्राफ्ट को शासन के पास भेजा था, जहां से संशोधन की बात कही गई। अब संशोधित ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो अगले 1 महीने में मंजूरी के लिए जाएगा। जनता के स्वास्थ्य संवर्धन के साथ पर्यटन को बढ़ावा, योग निदेशालय की स्थापना, संस्थानों के लिए नियम और दिशा निर्देश, योग और वेलनेस की राजधानी के रूप में पहचान, शिक्षा में योग का एकीकरण, योग केंद्रों, ध्यान केंद्रों को बढ़ावा, रिसर्च को प्रोत्साहन, स्कूलों में योग पाठ्यक्रम, लाइव योग प्रसारण, 13,000 युवाओं को रोजगार। नियमावली लागू होते ही योग निदेशालय का गठन होगा, जो नीति के संचालन, अनुदान, वितरण और संस्थाओं की मान्यता सुनिश्चित करेगा। साथ ही योग केंद्रों के लिए अनुदान, रिसर्च को बढ़ावा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में कदम बढ़ेंगे। 2030 तक 5 नए योग हब, मार्च 2026 तक सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर में योग सेवाएं, ऑनलाइन योग प्लेटफॉर्म की शुरुआत, सभी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन, योग पर्यटन को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन, मार्च 2028 तक 15-20 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भागीदारी। सरकार अगले 5 साल में 35 करोड़ रुपए खर्च कर नीति को धरातल पर उतारेगी। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ MOU की तैयारी है, जिसके बाद कार्यशालाएं आयोजित होंगी। यहाँ योग ट्रेनिंग, प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। शुरुआत में हम लोगों ने इसको जो है मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। अभी नीति के प्रख्यापन के साथ साथ में स्वैच्छिक आधार पर हम लोगों ने पंजीकरण की व्यवस्था रखी है, और साथ में जो व्यक्ति हमारी नीति के अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी का या फी रिम्बर्समेंट का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए मात्र ये आवश्यकता होगी कि वो ICB से प्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ में अपना आवेदन करें। साथ साथ में जो हमारी संस्थाएं हमारे राज्य में संचालित की जाती है, वो कैपिटल सब्सिडी के लिए आवेदन करती है, तो उनका पंजीकृत होना आवश्यक होगा। इस बारे में नीति में जो बिंदु है उसकी जानकारी के साथ में हम लोगों ने सभी को इसकी जानकारी साझा किया। देवभूमि उत्तराखंड को योग भूमि के रूप में स्थापित करने के सपने को साकार करने के लिए योग नीति की कवायद तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि आखिरकार कब तक नियमावली लागू होकर धरातल पर उतरती है। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।